हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। तो वार्षिक करंट अफेयर्स का जो क्लास था उसी का ये दूसरा वीडियो है। तो पहला वीडियो हो चुका है। तो दूसरे वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। नियुक्तियां इसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि महत्वपूर्ण पदों पर कौन व्यक्ति या किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो ये जो स्पीडी करंट अफेयर्स की जो है बुक है, जो दिसंबर तक इसमें कवर किया गया है, मतलब कि पूरे पूरे वर्ष को इस एक बुक में कवर करने का प्रयास है। तो जो दूसरा वीडियो है उसका जो विषय होगा वह प्रमुख नियुक्तियां होगा, ठीक है। सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस प्रमुख संस्था के सभापति कौन है, ठीक है, उप सभापति कौन है, या जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो नियुक्तियां, जैसे कोई संवैधानिक निकाय है उस पे उसके जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो आगामी होने वाली बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे आरओ जो अभी होने वाला 2 फरवरी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड, ठीक है, लेखपाल, जो आरओ की वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी होगी, ठीक है। तो सही बच्चे इसको देख सकते हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम संवैधानिक पदाधिकारी। तो इसमें राष्ट्रपति कौन है, सभी लोग जानते हो कि द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, 15वां क्रम आप नोट कर लो, ठीक है। याद कर लो कि जो इनका जो क्रम है वह 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये सीपी राधाकृष्णन है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये है 15वें क्रम, इनका भी 15वां क्रम है। प्रधानमंत्री का जो क्रम है वो भी 15वां क्रम है, ठीक। तो बहुत आसानी से याद होगा कि तीनों लोग का 15वां क्रम है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक प्रमुख, ठीक है, बहुत सारे पद हैं। अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वह जस्टिस सूर्यकांत हैं, और इनका जो क्रम है वह 53वें क्रम की है, 53 क्रम है, ठीक है, 53, ठीक है। इनका जो क्रम है वो तो शायद याद नहीं हो पाएगा किसी को, लेकिन यदि आपको याद है कि राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, पीएम, इनका सबका 15 है, ये यदि याद है तो आप इसमें से 5 लेकर आना यहाँ पे, और 3 यहाँ पे जोड़ देना। 3 क्यों? क्योंकि जो सी जे आई होता है उसमें 3 शब्द होते हैं, तो इसीलिए 3 जोड़ना, तो इनका क्रम हो जाएगा 53। इस तरह आप कोई मतलब ट्रिक लगा लो और याद हो जाएगा। तो 53वें क्रम के जो अपने सीजीआई साहब हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो जो है आर वेंकट रमण है, ठीक है। इनका क्रम है 16वां, मतलब कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री का क्रम है उनसे एक कदम आगे, ठीक, 16वां क्रम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता है, ठीक। इनमें क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इनके जो अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं, ठीक। तो ये हो गई न्यायिक नियुक्तियां, ठीक है। अब जो अपन संसद के जो प्रमुख हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वे सीपी राधाकृष्णन, जो कि अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वे पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, ठीक। और जो उपसभापति हैं राज्यसभा के वह हैं श्री हरिवंश, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है यहाँ पे। राज्यसभा के जो नेता, जो विपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के से बिलोंग करते हैं। और राज्यसभा में जो नेता सत्ता पक्ष के हैं वो जेपी नड्डा है, ठीक है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष सभी लोग जानते हो ओम बिरला हैं, ठीक। लोकसभा में जो नेता हैं, जो नेता विपक्ष हैं, वे राहुल गांधी हैं। और महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक। तो इतना आप याद रखना। फिर हम आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, 5 स्टार वाले मतलब क्वेश्चन में इसको रखते हैं, ठीक। तो इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं ज्ञानेश कुमार, इनका जो क्रम भी इंपॉर्टेंट है, 26वें क्रम, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। उसके बाद आपको सीएजी का नाम याद रखना है, सीएजी, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं, ठीक। अब आप इनको ऐसे याद रखना कि सी सी फॉर संजय, ठीक। मूर्ति 15वां क्रम ऐसे याद होगा कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का जो क्रम है वह 15वां क्रम है, ठीक है। फिर सी जी ए महालेखा महानियंत्रक हैं, वह टी सी ए कल्याणी है, 29वां क्रम। आगे हम जो अपने जो सेना प्रमुख हैं बहुत सारे, तो उनका नाम हम देखते हैं, ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं, ठीक, जैसे कि सर्वोच्च सेनापति हैं अपने, तो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वह अपने राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो इस समय द्रौपदी मुर्मू, ठीक। वायु के सेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह हैं, ठीक है। नौ सेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। अपने जो सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, वह हैं जनरल अनिल चौहान, ठीक। फिर हम देखते हैं कुछ सचिव और सलाहकार, ठीक है। जैसे कि अपने कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन, ठीक है। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे कौन है, वो शक्तिकांत दास हैं, ठीक। और जो प्राइवेट सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री के हैं वह निधि तिवारी हैं, ठीक। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री हैं, ठीक। इनको आप अक्सर देखते होंगे टीवी पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स नियुक्तियां, जैसे कि राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वर हैं, ठीक है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं, ठीक।
फिर कुछ और जो जांच संगठन हैं उनके प्रमुख का नाम आप देख लीजिए कि जो सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो प्रमुख हैं वह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ठीक है। सीबीआई के जो प्रमुख हैं वह प्रवीण सूद हैं, ठीक है। प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है, वह हीरा लाल सामरिया हैं, ठीक। आईबी के जो प्रमुख हैं वह तमन कुमार टेका हैं, रा के हैं पराग जैन हैं, और एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी वह सदानंद वसंत दाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जैसे कि एसएसबी के जो महानिदेशक डीजी हैं वो संजय सिंघल हैं, ठीक है। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी हैं। इसी प्रकार एनएसजी के हैं बी श्रीनिवासन हैं, एसपीजी के हैं आलोक शर्मा, ठीक है। आरपीएफ के आप देख लो रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला निदेशक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना क्योंकि पहली महिला निदेशक की नियुक्ति हुई है रेलवे सुरक्षा बल में सोनाली मिश्रा, ठीक। सोनाली मिश्रा पहली महिला महानिदेशक हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की। तो फिर हम आगे देखते हैं। आगे इम्पोर्टेंट ये है कि जो 23वें विधि आयोग है इसके अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी पर हम बात करेंगे सिर्फ। तो 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला जो आयोग के अध्यक्ष हैं विजया किशोरी राहटकर हैं, ठीक है। 8वां जो वेतन आयोग है इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। फिर हम आगे देखते हैं जो अपना जो 16वें जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वे अरविंद पनगड़िया हैं। इससे पहले 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल था 2021 से 2026, ठीक है। अब इसके आगे के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया अंडर आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और इसी प्रकार जो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे एन के सिंह थे, इसको भी आप याद रखना। और फिर मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं 9वें क्रम के वी रामा सुब्रमण्यम है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं सेबी के जो अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे हैं, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके सीईओ की भी नियुक्ति हुई है भुवनेश कुमार हैं, ठीक। और फिर जो कुछ महारत्न कंपनियां हैं सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि कुल जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 14 है, ठीक है, इसको याद रखना। अब एनटीपीसी है ये याद रख लो, गुरदीप सिंह इसके जो प्रमुख हैं। ओएनजीसी भी महारत्न कंपनियां हैं, सेल हैं, गेल हैं, आईओसीएल है, सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसमें जिसके प्रमुख है संजय खन्ना, ठीक है। एचपीसीएल भी है, भेल भी है, ठीक है। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, विकास कौशल है इसके जो प्रमुख हैं। पीईसी हैं, ठीक है। आरईसी है मतलब कि रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, ठीक है। ओ आई एल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, रंजीत रथ हैं, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डी के सुनील हैं, ठीक है। कुछ अन्य जो है पब्लिक सेक्टर्स के जो यूनिट्स हैं उनके प्रबंध निदेशक हैं, तो उसको आप देख लो कि एएआई मतलब कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके जो प्रबंध निदेशक हैं विपिन कुमार हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम सिर्फ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो यूजीसी है ना, यूजीसी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत जोशी, इसको आप याद रख लो। विनीत जोशी, ठीक है, क्या बने हैं यूजीसी के अध्यक्ष, मतलब ठीक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। इग्नू के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर उमा, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह, ठीक। बीएचयू के आप याद रख लो कुलपति कौन है, अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया और किस विषय से संबंधित है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ये हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, ठीक है, याद रखना। फिर हम देखते हैं कि सीबीएसई के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राहुल सिंह उनका नाम है, ठीक है। पीआईबी के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा, ठीक। उसके बाद इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता हैं, इसरो के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इनको आप याद रख लो कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वे वी नारायण हैं और 11वें क्रम के हैं, ठीक है। शुभ शुभ नंबर है बेहतरीन काम इस समय भारत में इसरो के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, समय पर। उसके बाद आप याद रख लो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, ठीक है। समीर मिस पवन होता है, डीआरडीओ जो है मिसाइल्स बनाता है जो वायु में उड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप रिलेट करना, समीर वी कामत जो है वह डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट्स जो नियुक्तियां हैं आईसीसी आप देख लो, आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जय शाह हैं भारत के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिषद होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, इसको लीड कर रहे हैं इसमें अपने इंडियन जय शाह के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद बीसीसीआई के जो अध्यक्ष कौन है मिथुन मनहास हैं, ठीक है। और उसके बाद पीटी उषा जी हैं भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी उषा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है जिम्बाब्वे की हैं क्रिस्टी इनका नाम है, ठीक है, क्रिस्टी। और फिर आप याद रखना कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है दिलीप टर्की हैं, ठीक। और फिर है कि ये याद रखना आप कि भारतीय पुरुष फुटबॉल जो टीम है उसके मुख्य कोच हैं खालिद जमील, अभी इनका नई रूप से नियुक्तियाँ हुई हैं। बीमा संस्थानों के भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि जो इरडा है, इरडा जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ये अजय सेठ बने हैं, ठीक है।
देखो ऐसे याद रखना कि डी डी फॉर इरडा, डा है तो सेठ आएगा इसमें, ठीक, अजय सेठ। एलआईसी के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहांती। हो सकता है ऐसा ये दो तीन संस्थाएं इधर दे दिया जाए उनका नाम, और फिर ऐसे कूट के रूप में पूछ लिया जाए। तो आप याद रखना कि जो एलआईसी के अध्यक्ष हैं वह सिद्धार्थ मोहांती हैं, इरडा के हैं अजय सेठ हैं, ठीक है। और फिर आप याद रखना एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है, नवीन चंद्र झा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और बैंकिंग संस्थान हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप फिक्की का याद रख लो, बहुत सारे एग्जामों में आप देखा गया है कि पूछता है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, अनंत गोयन का, ठीक है। अनंत गोयन का आप फिक्की के अध्यक्ष के रूप में याद रखना। और एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा, ठीक, बस इतना दो याद रखना। फिक्की वाला इंपॉर्टेंट है अनंत, ठीक है, अनंत याद रखना। फिक्की का संबंध अनंत से, ठीक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप याद रख लो, इसके अध्यक्ष हैं श्रीनिवास एजेंती, ठीक है। और फिर जो केंद्रीय बैंक है अपना जो आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के आस्पेक्ट से, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर इसमें संजय मल्होत्रा हैं 26वें, ठीक है। उप गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू है और पूनम है, ठीक। आपको सिर्फ इतना याद रखना, संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के हैं, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है बैंक से जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके अध्यक्ष, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी हैं, ठीक। बस केवल एक नाम याद रखना, एसबीआई के जो अध्यक्ष कौन है वो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी हैं, बस एक नाम। और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए, कुछ बैंकों का विलय हुआ है, आप इसको देख लो। अभी जो वर्तमान में यदि पूछ ले कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो उनकी संख्या अभी टोटल 12 हो गई है घट के, ठीक है। तो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, ठीक है, इंडिया में, तो आप 12 लगाना, ठीक। ये फैक्ट आपको याद करके जाना एग्जाम में, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इस समय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमने देख लिया कि जो भारत में बहुत सारी संस्थान हैं, न्यायिक संस्थान है, संवैधानिक पद, सांविधिक पद, ठीक है, संसदीय पद, सैनिक अर्धसैनिक पदों के जो प्रमुख हैं उनके नियुक्तियां अभी जो हाल में हुई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने इसमें देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य टॉपिक्स को लेकर। तो आप देखिए, जय हिंद जय भारत।